वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बेस्ट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात रेशो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों आज हम अनुपात समानुपात पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि अनुपात समानुपात कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं, उनके डिफिनेशन आपको समझाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल के निशान पे टिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ अनुपात और समानुपात से संबंधित, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको जान के आप अनुपात समानुपात का जो सवाल है वो हल कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात समानुपात क्या होते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको जैसे कि अनुपात क्या होते हैं वो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। तो यह हुआ अनुपात, हम लिख लिए अनुपात। तो अनुपात क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो भाग में रहते हैं, बटे में रहते हैं, बटे तो आप लोग ने पढ़ाई हुई जैसे कि 2/4, तो उसी प्रकार से जो भाग में रहते हैं जैसे कि A/B, तो इसी को अनुपात कहते हैं। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं A/B। अनुपात का चिन्ह है ये, इस तरह से A/B। तो अनुपात इसी को कहते हैं, मतलब जो बटे में रहता है A/B, तो वही हो गया अनुपात, मतलब A/B। समझिए दोस्तों, मैं आपको समानुपात समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों समानुपात समझते हैं। समानुपात क्या होते हैं? समानुपात दो अनुपातों का जो बराबर होता है उसको समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे 2/5 और 6/15 ये है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ये उदाहरण के तौर पे हम लिए हैं। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं इसको हम देखेंगे। मतलब कि इसमें से बड़ा आपको कौन लगता है? 6/15। तो इसको कटा दीजिए आप, इसको हम 3 से कटा सकते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया। मतलब ये जो है ये समानुपात है। क्या है? ये समानुपाती है। आप अनुपात समानुपात अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप लोग अनुपात समानुपात समझ गए हैं तो चलिए आप सवाल हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 40 और 14 का अनुपात ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और इसको भाग में लिख लेंगे इस तरह से 40/14 हम लिख लिए। अब इसको घटा देते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा 20 और ये 2 से कट जाएगा 7, मतलब 20/7। मतलब क्या हो गया? 20:7। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 20:7। ये 20:7 हो जाएगा, यह हो गया इसका उत्तर। समझिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि 20, 45, 32 एवं 72 समानुपाती है या नहीं। मैंने आपको समानुपाती समझाया क्या होता है। दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो उसको समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि यह जो चारों है यह समानुपाती है या नहीं। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए दो का जोड़ा लेना पड़ेगा। तो 20 और 45 को ले लेते हैं और 32 और 72 को ले लेते हैं। तो ये 20/45 हो गया और यहाँ 32/72 हो गया। अब इसको कटाते हैं, देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है नहीं या नहीं। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो यह समानुपाती है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको कटाते हैं। देख लीजिए इसको, जैसे कि 5 से कटा दिए, 5 चौके 20, इसको 5 से तो 9 हो गया। ये तो 5 से कटेगा नहीं, 32/72। इसको 2 से कटा देते हैं तो हो गया हमारा, सबसे पहले हो गया 16 या फिर यहाँ हो जाएगा 36। फिर कटाते हैं तो इसको हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 18। अब फिर 2 से कटेगा, 2 से हो जाएगा 4, यहाँ 18 हो जाएगा 9। मतलब दोनों मिल गया 4/9, 4/9, 4:9, 4:9। मतलब यह समानुपाती है। समझ गए दोस्तों? तो हम लिख देंगे उत्तर हाँ, यह समानुपाती है। समझ गए दोस्तों? अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन है कि 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का अर्थ समझे? मध्य जोड़ अनुपाती, मतलब इसका मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 27 के मध्य में क्या आएगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और ट्रिक बताने के बाद आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जिसके सहायता से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मध्यानुपाती हम कुछ भी मान लेते हैं। मध्यानुपाती हम मान लिए ए या एक्स या कुछ भी।
तो हम मध्यानुपाती ए मान लिए। तो हमको ये एक ट्रिक होता है, या हमको ये फॉलो करना है। तो हमको इस तरह से लिखना है, जैसे शुरू में 3 है तो 3 लिख लेंगे बटे ए, हम क्या माने, ए माने हैं, फिर बराबर दे देंगे, बराबर का चिन्ह, उसके बाद भी दे देंगे ए बटे, फिर दूसरा क्या है 27, 27 लिख देंगे। इसी को हमको सॉल्व करना है। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मध्यानुपाती निकल जाएगा। इस ट्रिक को जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो निकालने में। वैसे मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, सबका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल में कोना कोनी गुना होता है। तो सबसे पहले 27 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 81। उसके बाद फिर बराबर दे देंगे, उसके बाद ए गुना ए, तो ए स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह के मान निकालने के लिए सिंपली हमको लिख लेना है, जैसे ए या कुछ को भी मान निकालना है तो लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 81 लिख लेंगे, और स्क्वायर जो है उधर जाकर किस में बदल जाएगा, रूट में, मतलब वर्गमूल में बदल जाएगा, और रूट का चिन्ह दे देंगे। तो रूट 81 का मान 9 होता है। आप याद कर लीजिएगा, आपको अगर याद नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 मतलब 9। तो इस तरीका से भी हमारा उत्तर 9 आया। एक तरीका से और हमारा उत्तर 9 आ जाएगा, वो फॉर्मूला का तरीका है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यह है, रूट ए बी, यही इसका फॉर्मूला है। मतलब ए हो गया 3 और बी हो गया 27। तो इसको हम देखिए फॉलो करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो 3 गुना 27, ए भी मतलब 1 गुना बी, इसलिए 3 गुना 27। तो रूट 27 गुना 3 जैसे नहीं करेंगे तो हो जाएगा 81। रूट 81 का मान कितना होता है, 9। तो रूट 81 का मान कितना हो गया, 9, मतलब कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसमें उस तरीका से भी 9 निकला था उत्तर, और ये फॉर्मूला वाला तरीका से भी 9 उत्तर निकला। तो ये दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, वो यह है कि 3 और 6 का तृतीयानुपाती, मतलब ये ए है, ये बी है, मतलब पहला दूसरा, इसके आगे तीसरा कौन सा होगा, हमको यह बताना है। तो इसको बताने के लिए इसका भी ट्रिक होता है, और ट्रिक और फॉर्मूला आपको दोनों बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अपने फॉर्मूला को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मस्त फॉर्मूला है। तो हमको इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है कि जो सबसे पहले है, पहले क्या है 3 को लिख लेंगे, दूसरा क्या है 6 बटे 6 लिख देंगे। उसके बाद जो बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह भी चिन्ह के बाद भी 6 को ही लिखना है, मतलब दूसरा जो उसको लिखना है, फिर बटे। अब तृतीयानुपाती आप कुछ भी मान लीजिए, ए जैसे उसमें भी ए मान, इसमें भी ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीयानुपाती में ए लिख दिए, समझ गए दोस्तों। मतलब सबसे पहले इसको लिख लेना 3/6, उसके बाद जो दूसरा है उसको फिर लिख लेना है, फिर बटे में देके जब जो आप कुछ माने हैं वो उसको लिख लेना है। अब इसको भी सॉल्व करना है। तो 3 गुना ए 3a, उसके बाद 6 गुना 6 है 36। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ए लिख लेंगे, उसके बाद क्या है 36 लिख लेंगे। ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ कट गया 12 बार में, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। अब मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला वाले तरीका से किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है, बी स्क्वायर बटे ए। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। मतलब बी हम किसको मान लिए, ये 6 को, मतलब दूसरा हो गया बी और पहला हो गया ए। तो बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36। सिंपली हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद ए का मान कितना है 3 हो गया। इसको भी कटाएंगे तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा। मतलब दोनों तरीका ही अच्छा है। आप छोटा तरीका अपना सकते हैं, फॉर्मूला वाला भी अपना सकते हैं। फॉर्मूला भी लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। मतलब उसका अगला चौथा जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 8, 14, 16, और अगला क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको 2 का जोड़ा लेना पड़ेगा। जैसे 8, 14 को ले लेते हैं, और 16 और किसको लेंगे, x को, मतलब कुछ भी मान लेते हैं, 16 a x कुछ भी मान लेते हैं। हमको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है ना, तो इसीलिए हमको कुछ भी मान लेते हैं। जैसे कि a मान लिए, सब में a मान, इसमें भी a मान लीजिए। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 8 बटे 14 बराबर 16 बटे a, जो भी माने वो। अब 8 गुना a 8a, उसके बाद 14 गुना 16, गुना करने में देर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी को इसी तरह से सिंपल लिख लेते हैं। उसके बाद a का मान ज्ञात करना है,
तो इसको हम लिख लेते हैं 14 गुना 16। उसके बाद ये जो गुना में उधर आके भाग में हो जाएगा, मतलब भागा 8 हो जाएगा। तो 8 से 16 कट गया 2 बार में। उसका 14 गुना 2 कितना हो जाएगा 28, मतलब 28 जो इसका है सही उत्तर। समझ गए दोस्तों। अब ट्रिक में मतलब फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इसका 28 उत्तर आ गया। अब फॉर्मूला वाले तरीका से देखिए, तो फॉर्मूला यह है b गुना c बटे a, यही इसका फॉर्मूला है। समझिए दोस्तों, मतलब कि b हो गया 14, c हो गया 16 और a हो गया 8। तो मतलब 14 गुना 16 बटे 8, तो 8 दूनी 16 और 14 दूना 28, मतलब दोनों तरीका से ही सेम उत्तर आएगा। यह छोटा तरीका है फॉर्मूला वाला, आप इसे भी अपना सकते हैं। समझ गए दोस्तों। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बगीचे में आम तथा लीची के पेड़ों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि बगीचे में 750 आम के पेड़ हैं तो लीची के पेड़ों की संख्या बताइए। मतलब कि जो है जो लीची और आम के पेड़ों की संख्या है उसका जो अनुपात कितना है वो 5:4 है। मतलब आम का है 5 और लीची का है 4, आम तथा लीची। तो आम जो है वो 750 है, मतलब 5 और 750 बराबर है। तो बोलता है कि अब 4 मतलब लीची का मान क्या होगा, क्वेश्चन है। तो इसको हम चतुर्थानुपाती के तरह ही बना सकते हैं। चतुर्थानुपाती हम कैसे निकाले थे, a बटे b, नहीं सॉरी b गुना c बटे a, इस तरह से निकाले थे। इसको भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि चतुर्थानुपाती में हम निकाले थे 8 से 2 16 को निकालने बोले थे। तो 8 बटे 14 बराबर 16 बटे x, इस तरह से निकाले थे। हम इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, तो आम क्या है 5 और जो है हमारा क्या है आम की संख्या कुल है 750, मतलब अनुपात में है 5 और संख्या में कुल 750। 5 और 750 बराबर है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिख लिए 5 बटे 750, मतलब कि 5 और 750 बराबर है। तो अब लिखेंगे 4 बटे, अब क्या होगा मतलब लीची का मान कितना होगा, लीची की पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए a मान लिए। अब इसको भी सिंपली गुना करना है, 5 गुना है 5 है। अब 750 गुना 4, तो 0 हो गया, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, 2 30, 3000। अब a का मान निकालना है, a बराबर लिख लेते हैं 3000। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है, उधर के भाग में हो जाएगा बटे 5, इसको कटा देते हैं तो हमारा कुल हो जाएगा 600। मतलब लीची के पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, मतलब 600। हमारा ये जो है करेक्ट आंसर है 600। समझ गए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 490 को 3:7 के अनुपात में बांटो। मतलब कि 3:7 को आप भाग भी बोल सकते हैं, जैसे कि भिन्न। तो 3 एक भिन्न है, मान लीजिए 7 भी एक भिन्न है, तो दोनों को बांटना है। समझे दोस्तों। तो 490 रुपया मान लीजिए कुछ भी है, तो उसको 3:7 के अनुपात में बांटना है। 3 को अलग करना है और 7 को अलग करना है। दोनों में कितना रुपया आएगा, दोनों में कितना बटेगा। तो इसको हमको बांटने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन को जैसे कि सोल्व करने के लिए हमको अनुपातिक राशि हम मानते हैं। आप थोड़ा सा नहीं समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि 490 को 3:7 के अनुपात में बांटो। आप इसको सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी वो तरीका यूज कीजिए। तो वो तरीका यूज इस तरह से होता है, हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि x। जब अनुपात का बात आता है, अनुपातिक राशि कुछ भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम अनुपातिक राशि मान लेते हैं x मान लिए। तो 3 गुना x 3x हो गया, उधर 7 गुना x 7x हो गया, मतलब 3x और 7x के बीच में बांटना है। समझिए दोस्तों। तो दोनों ये जो देखिए दोस्तों 490 क्या है, कुछ भी है, पैसा है, रुपया कुछ भी है। तो ये 3 और 7 को जब मिला देंगे तो कुल 490 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम 3x और 7x को जोड़ देते हैं, जोड़ दिए बराबर 490 लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब 3x 7x दोनों एक ही जाति का है, 3x 7x, और दोनों को जोड़ देंगे 7 3 10x हो जाएगा बराबर 490। अब x का मान सिंपली आप निकाल दीजिए, 490 लिख के उसके बाद भागा में 10 दे दीजिए, 0 0 कट जाएगा, इसका x बराबर हो जाएगा 49। अब बोलता है 3x 7x, तो 3 और 7 का मान निकालने। तो x बराबर जब हमारा निकल गया 49,
तो हम क्या माने हैं 3x और 7x, तो 3 गुना x है ना, तो इसलिए 3 गुना 49 कर देंगे, 7 गुना 49 कर देंगे, और जितना होगा वो दोनों का बढ़ जाएगा। जैसे देखिए हमको करके दिखाते हैं, 3 गुना 49, 9 क्या 27, 2 12 2 14, और उधर 49 गुना 7, 9 63 6 28 6 34 343। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4। देखिए 490 पूरा की नहीं, मतलब दोनों के बराबर में पूरा ठीक से बढ़ गया है। समझे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। सिंपल क्वेश्चन था। 8वां नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नेहा एवं नमिता के वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु, आयु जो है उम्र, उसका अनुपात 7:5 है, 7:9 है। मतलब उसका जो आयु है वह 7:9 के अनुपात में है। अब इसका नहीं दिखा है कि उसका आयु 10 वर्ष या 15 वर्ष, सिर्फ अनुपात है। तो इनकी आयु का योग जो है वो 32 वर्ष है। मतलब दोनों का आयु जब जोड़ देते हैं उम्र तो 32 वर्ष पूरता है। तो 10 वर्ष बाद नेहा की उम्र कितनी होगी? तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें भी अनुपातिक राशि मान लेते हैं। अनुपातिक राशि मान लिए x। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ हो गया 7x, उधर हो गया 9x हो गया। अब बोलता है कि इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है 32 वर्ष। हम जोड़ देते हैं जिस तरह से उसमें किया तो उसी तरह से इसमें भी सिंपली 9 7 16, 16x बराबर 32। अब x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर क्या कर देते हैं 32 लिख लेते हैं, और उसके बाद बटे में 16 देते हैं। 16 दूना 32, 2 बार में कट गया। x बराबर कितना उत्तर निकल गया 2। अब हम क्या माने हैं 7x और 9x, तो 7 गुना x 7x, 9 गुना x 9x, मतलब 7 गुना अगर 2 कर देंगे और 9 गुना 2 कर देंगे तो दोनों का जो है हमको वर्तमान आयु निकल जाएगा। हम सिंपली कर देते हैं, 7 गुना 2 14, 9 गुना 2 18। अब इनको जोड़ के देखिए 8 4 12 और 2 1 3, पूरा कि नहीं। अब बोल रहा है कि मान तो निकल गया आयु का, नेहा का 14 वर्ष और नमिता का है 18 वर्ष। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद नेहा की उम्र क्या होगी। 10 वर्ष बाद मतलब 10 जोड़ देंगे नेहा की उम्र में, 14 प्लस 10 कितना हो गया 24। नेहा की उम्र 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 24। 24 क्या हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अब 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 3:4। a अनुपात b और 3:4 बराबर है। फिर b अनुपात c बराबर 5:7। उसका c अनुपात d बराबर 8:9। तो बोलता है कि a अनुपात d, मतलब कि a अनुपात जो a का मान है 3, b का अनुपात है 4, फिर b का मान है 5, फिर c का मान है 7, या फिर c का मान है 8, फिर d का मान है 9। बोलता है कि a अनुपात d, मतलब शुरू का a और लास्ट का d दोनों का मान पूछ रहा है। तो इस तरह का जब शुरू और लास्ट का पूछे तो सबको आप गुना कर दीजिए एक तरह से। जैसे कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है a बटे b गुना b बटे c गुना c बटे d, यही होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं a बटे b मतलब 3/4, 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9 हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए कटता है कि नहीं कहीं पर, हाँ कटता है। 4 दूनी 8, 3 3 9 हो गया। अब नहीं कटेगा। यहाँ 5 गुना 2 10, इधर 7 या 21, मतलब 10:21, मतलब a अनुपात d बराबर क्या हो जाएगा आंसर 10:21, मतलब 10/21। समझिए दोस्तों, फॉर्मूला को लिख लीजिए। उसके बाद हमारा है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 11:13 हो जाता है। तो बोलता है संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा। अनुपातिक राशि मान लिए x मान लिए, उसके बाद ये हो जाएगा 7x, उसके बाद ये हो जाएगा 9x हो गया। अब हमको क्या करना है, बोलता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, इसमें कुछ अलग ही क्वेश्चन है। तो 7x और 9x दोनों में 64 जोड़ दिया जाए, जैसा कि हम इस तरह से जोड़ देते हैं, इसी तरह से होगा ना। 7x बटे 9x दोनों में 64 जोड़ दिए
तो बोलता है कि जो उत्तर आ जाता है वो 11/13 मतलब 11:13 आ जाता है। तो बोलता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें भी कोना कोनी गुना करेंगे क्योंकि जोड़ तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक्स में, ये संख्या में है। इसको गुना करना पड़ेगा। तो इसका जो जैसे कि 13 है, 13 से इसको गुना करेंगे तो पूरा गुना करेंगे। 7x में भी गुना करेंगे और 64 में भी गुना करेंगे। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, जैसे इस तरह से है 7x + 64 बटे 9x + 64 बराबर 11/13। सबसे पहले हम 11 से गुना करते हैं इसको। तो सबसे पहले 9x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 99x। उसके बाद प्लस लिख देंगे, उसके बाद 64 गुना 11 करेंगे, कितना होगा करके देख लेते हैं। 64 गुना 64, 4 6 4 10, 6 1 7, 704 हो गया। ये हो गया। फिर बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 13 का 7 से गुना करेंगे, 7x से 13 से 91, 91x, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 13 गुना 64 करेंगे, 13 गुना 64 करेंगे। 4 तिया 12, 1 18, 1 19 गुना 64, 2 9 4 13, 6 1 7 1 8, 832 हो गया। कितना हो गया? 832। अब क्या करेंगे? अब कैसे सॉल्व करेंगे? 99x लिख लेंगे सबसे पहले। तो हम जैसे कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन था 99x + 704 बराबर 91x + 832। यही हमारा क्वेश्चन था। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे सिंपली हम इसको जो शुरू में 99x इसको लिख लेते हैं। उसके बाद x वाला को देखते हैं। तो 99x के बाद 91x है, तो इसके पहले प्लस है, उधर जाके माइनस में बदल जाएगा 91x। फिर बराबर लिख देंगे। उसके बाद अब क्या 832 को लिख लेते हैं। अब सिंपली इसके बाद अब देखिए यहाँ पर संख्या एक ही बचा है। 704 के पहले कौन सा क्या है? तो प्लस है। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। 99x में 91x घटाएंगे तो 8x बच जाएगा। उसके बाद 832 में 704 घटाएंगे, कितना बचेगा? घटा लेते हैं। अब यहाँ 10 पे चलेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 4 गया 8। उसके यहाँ 2 बचेगा, 2 में 0 गया, 2 ही बचेगा। यहाँ 8 में 7 गया 1। 8x बराबर 128। तो इसको अब इसका x का मान निकलना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ x लिख देते हैं बराबर 128 लिख देते हैं। अब भागा 8 कर देते हैं। इसको कटाते हैं। अब शायद कट जाए। 1 से कट गया, उधर 4 बचा। 8 8 से 48 मतलब 16 बार में कट जाएगा। आप कटा लीजिएगा। मतलब x बराबर कितना मान निकल गया? 16। तो हम अनुपातिक राशि क्या माने थे? 7x और 9x। तो हमको अब चिंता नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? जब x का मान निकल गया है, जैसे कि हम क्या माने थे? 7x और 9x। x का मान निकल गया है 16। कितना निकल गया है? तो 16 मतलब 7 गुना 16 और 9 गुना 16 कर देना है, तो हमको संख्या मिल जाएगा। 16 गुना 17 112, 16 नमा 144। तो ये 112 और 144 जो है क्या हो जाएगा? हमारा संख्या निकल जाएगा 112 और 144। समझिए दोस्तों। तो हमारा 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।